विज्ञान में एंटर कर रहे हैं। अब हम दौलत के उस मनोविज्ञान में एंटर कर रहे हैं जहां पिछली सारी फाइलें हड़कंप से कंपेगी, हड़कंप मचेगा। दौलत का विज्ञान आपको अब कहेगा कि जिंदगी में अगर डिजायर स्ट्रांग है और प्रोग्रामिंग जबरदस्त है तो अब अपनी थॉट्स को और अपने विचारों को आमूल चूल परिवर्तन कर लो। अब हम एंटर्ड कर रहे हैं दौलत के विज्ञान में, अब हम एंट्री मार रहे हैं धन के विज्ञान में। मैं धन के विज्ञान की कुछ ऐसी फाइलें, कुछ ऐसे रिएक्शंस, कुछ धन की ऐसी घटनाएं जो दुनिया के विश्व के भारी कैमरे जिनको स्कैनर लगा के देख रहे हैं, उस स्कैनर से जो दौलत का विज्ञान दिख रहा है, जो दिमाग के मनोविज्ञान से शासित हो रहा है, मैं आपको अपने दौलत के लिए जिंदगी के वो प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को आमूल चूल रूप से बदल देंगे। आप तैयार हो? आर यू रेडी? दौलत के खेल में दिमाग का मनोविज्ञान, दौलत के खेल में इस हिस्से का भी कोई विज्ञान है क्या? हाँ हाँ है, पूरा है। इस हिस्से के बिना ये सारा हिस्सा व्यर्थ है रे, क्योंकि दुनिया के 95% लोग अपने जीवन में इस हिस्से से कमाते हैं और इससे कमाया हुआ इसी को लौटा देते हैं। तेरा तुझको अर्पण, समोसा इसको दिया, रोटा इसको दिया, सब कुछ इसको दिया, तेरा तुझको अर्पण। दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से ही कमाते हैं और सारा कमाया हुआ इसी को लौटा देते हैं। दुनिया के 5% लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कमाते हैं, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को इतना मजबूत रखते हैं कि पूरी दुनिया को ये अपने काबू में कर सकता है। इस हिस्से में इतनी ताकत है। इस हिस्से की ताकत को पहचानने के लिए प्रकृति में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती होगी। दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं, इसी हिस्से को रात दिन खपाते हैं, इसी हिस्से से मेहनत करते हैं, इसी हिस्से से भोगते हैं, इसी हिस्से से जिंदगी में कमाते हैं, इसी से भोगते हैं और एक दिन इसी को जला के आ जाते हैं। लेकिन इस हिस्से से कमाने वाले लोग इस विश्व में सबसे ऊपर उठते हैं, दुनिया के हर फील्ड में सबसे ऊपर उठते हैं, क्योंकि जिसकी यहां की फाइलें ठीक कर ली, जिसने यहां का सॉफ्टवेयर ठीक कर लिया, वो राज करता है दुनिया के ऊपर। पेन है, पेन ढक्कन वाला, इनमें से 95% हिस्सा ये वाला और 5% ये वाला, साफ साफ दिख रहा है। रात दिन मेहनत कौन सा हिस्सा करेगा? रात दिन कोलू के बेल की तरह कौन पचेगा? शाई किसकी खत्म होगी? मैकेनिज्म किसमें ज्यादा लगाना होगा? रात दिन सेवा किसकी होगी? थकेगा कौन? हारेगा कौन? सारी जिंदगी रगड़ना इसको है। तो रोज ये रगड़ता है और जब वापस थक हारता है, इसके ऊपर राज करता है 5%। 5%। और फिर इतना ही नहीं, जब ये दुनिया को दिखाया भी जाता है तो दिखता भी है 5%। ये क्या है ऐसा 5% में? इसलिए पूरा विश्व के 95% लोग हमेशा चिढ़ते हैं। वो सारी लाइनें जो मैंने बोली थी, वो सारी ईर्ष्या को तृप्त करने वाली बातें थी। पैसा पूरी चीज है, सारी समस्याओं की जड़ पैसा है। अमीर लोग गंदे होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं, अमीर लोग 2 नंबर के काम करते हैं, अमीर लोग जनता को लूटते हैं, अमीर लोग, ये इनकी जिंदगी में इनके प्रति जो ईर्ष्या है ना, ये इसका क्या है कि इसका रगड़ रगड़ के हाल ऐसा हो गया है कि इसकी अब इसको मजा ही तब आएगा जब इसके खिलाफ कोई खबर आएगी ना अखबार में। इसके खिलाफ कोई जब अखबार में खबर आती है, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, अमीर के आग लग गई, फैक्ट्री में कोई तकलीफ हो गई, उसके अमीर के यहाँ कोई बच्चा कोई नुकसान कर गया, अमीर के यहाँ फैक्ट्री में आग लग गई, तो उसके और बड़ा फैक्ट्री, मैं कहता था ना फैक्ट्री बनाएगा, फैक्ट्रियां के ऊपर फैक्ट्रियां, ये जो है ना, ये इसकी ईर्ष्या का लगे। इसकी और इसकी अगली विज्ञान में एंटर कर रहे हैं अपन लोग कि दौलत के विज्ञान में इस दिमाग का भी कोई मनोविज्ञान है क्या? दौलत के इस खेल में दिमाग का मनोविज्ञान क्या कहता है, जो आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके जाएगा। तैयार हो? एंटर करते हैं दौलत के खेल में दिमाग का मनोविज्ञान।
पूरे विश्व को जो स्कैनर कैमरा देख रहा है, पूरे 7.5 अरब लोगों के ऊपर सैटेलाइट से एक स्कैनर चल रहा है। इस स्कैनर में कोई बच नहीं पा रहा, और वो कैमरा इतना स्ट्रांग है, उसको जो दिख रहा है वो भेदभाव नहीं करता, और वो कैमरा देखकर पहला स्टेटमेंट मार रहा है, अमीर लोग अपनी जिंदगी के जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं और गरीब लोग अपनी जिंदगी के जिम्मेदार घटनाओं को और दूसरों को मानते हैं।